जैसे ही चाची ने मेरे ऊपर नज़र डाली, मैं हड़बड़ा गया। मैं समझ गया कि मेरी चोरी पकड़ी गई। उन्होंने तुरंत ही पूछा, क्या बात है? अमर, क्या देख रहे थे? मैंने कहा, कुछ नहीं चाची जी, बस इधर-उधर नज़र थोड़ा चला गया। तभी वह मुझे किस करने लगी। अपना साड़ी उतार कर मेरे कपड़े उतराने लगी। मेरा नाम अमर है। मैं अभी 21 साल का हूँ। गाँव में ही रहता हूँ। गाँव के ही कॉलेज में पढ़ता हूँ। पापा का खेती-बाड़ी भी सँभाल लेता हूँ और ट्यूशन भी पढ़ा लेता हूँ। मेरे घर के बगल का जो घर है, वह मेरे चाचा का घर है। मेरे चाचा बाहर नौकरी करते हैं और यहाँ पर सिर्फ चाची और उनकी 2 छोटी-छोटी बेटियाँ हैं। बड़ी बेटी अभी फर्स्ट क्लास में पढ़ती है। तो चाचा ने मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोला था। मैं मना भी कर देता कि मैं इतना छोटे बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ाता, पर मैं मना नहीं कर पाया क्योंकि चाचा मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनके घर की ज़िम्मेदारी भी काफ़ी हद तक मेरे ऊपर ही है। कुछ भी सामान लाने का हुआ, कोई काम करने का हुआ, तो मैं उनका काम कर देता हूँ। इस वजह से मेरा उनके घर आना-जाना लगा रहता है। आजकल तो किसी लड़के का किसी के घर आना-जाना हो, तो लोग अलग दृष्टि से देखते हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं जब भी जाऊँ, जब भी आऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। अब मैं सीधे कहानी पर आता हूँ। मेरी चाची की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। शायद वह 24 साल से ज़्यादा की नहीं होगी, क्योंकि चाचा ही 28 से 30 साल के बीच के हैं। चाची बड़ी ही हॉट और सेक्सी किस्म की औरत है। उनकी गोरा बदन, लंबे काले बाल, कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए, ऐसी औरत है। पर उनके साथ दिक्कत ये हुआ कि चाचा जी मेरे शहर में रहते हैं। इस वजह से उनकी गर्मी शायद शांत नहीं होती होगी। इस वजह से मेरे साथ उन्होंने संबंध बनाया। एक दिन की बात है, मेरे मम्मी-पापा कहीं गए हुए थे। मैं घर में अकेला ही था। मैं चाची के घर जाकर वहीं चाय पी रहा था। तभी मेरे पास पापा-मम्मी का फ़ोन आ गया कि आज वह लोग नहीं आएँगे। मामा जी के यहाँ जा रहे हैं, ज़रूरी जाना हो गया। इस वजह से घर की देखभाल तुम ही करना। फिर उन्होंने मेरे से पूछा, कहाँ पर हो? मैंने बोल दिया, मैं चाय पी रहा हूँ चाची के घर में। तो मेरी माँ ने फ़ोन पुष्पा चाची को देने के लिए कहा। मैंने पुष्पा चाची को फ़ोन दे दिया, तो मेरी माँ बोली, अमर के लिए आज खाना आप ही बना दीजिएगा, क्योंकि आज रात को हम लोग नहीं आ पाएँगे। पुष्पा चाची बोली, कोई बोलने की बात है, मैं अमर के लिए खाना बना दूँगी और वह आज यहीं सो जाएगा। मेरी माँ बोली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खाना भी खा लेगा और सो भी जाएगा। शाम को 6 बज रहे थे, तभी मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया और मैं चाची को यह बोलकर बाहर निकला कि मैं 8 बजे तक आ जाऊँगा। चाची बोली, ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ, कैसी लग रही हूँ? दिन भर मैं काम में व्यस्त थी, इस वजह से अपने चेहरे पर आज ध्यान ही नहीं दे पाई हूँ। आप जाइए और 8 बजे के करीब आ ही जाना है आपको, क्योंकि हम लोग सब बैठकर खाना खाएँगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं पहले ही आ जाऊँगा और मैं वहाँ से चला गया। जब मैं 8 बजे घर पहुँचा, वापस तो चाची को देखकर हैरान हो गया। चाची गुलाबी कलर की नाइट ड्रेस में थी, इतनी ज़बरदस्त लग रही थी, क्या बताऊँ? दोनों बच्चे उनके सो गए थे। चाची को देखकर मैं दंग रह गया। इतने सेक्सी औरत नाइट ड्रेस में ऐसे दिख रही थी मानो कोई हूर की परी हो। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, शायद वह मुझे ही रिझाने के लिए पहनी थी, क्योंकि मेरे चाचा बहुत दिन से घर नहीं आए थे। मेरी चाची क्या करती, उनकी भी कुछ ज़रूरतें हैं। फिर मुझे रिझाने लगी, जब वह चलती थी तो उनकी तरबूज हिलती थी। चाची भी कुछ ज़्यादा ही मटक रही थी, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी झटके देकर कूद जाती है, ताकि मुझे रिझाने सके। मैं सच बताऊं, चाची को देखकर पागल हो रहा था, मेरे से रहा नहीं गया और मैंने पुष्पा चाची को बोल दिया, आप बहुत ही सुंदर औरत हो, काश मेरी भी बीवी ऐसी ही मिले। तो चाची बोली, मिल भी जाएगा तो क्या होगा, आपके चाचा को तो मैं मिल गई हूँ, पर वह तो शहर में है और मुझे यहाँ छोड़ दिए हैं किस काम की।
मुझे भी शौक है अपने पति के साथ रहने का, पर मेरा पति ही मेरे साथ नहीं रहता है। इतना ज़्यादा दूरी भी अच्छा नहीं है किसी के लिए। मैं समझ गया चाची की भावनाओं को। वह चाचा से गुस्सा थी, क्योंकि एक औरत को सिर्फ पैसे ही नहीं चाहिए, प्यार भी चाहिए, वासना की आग को बुझाने वाला पति भी चाहिए। और अगर ये दोनों ना मिले तो ज़िंदगी किसी काम की नहीं रहती है। तो मैंने झट से उनको बोल दिया कि मैं तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता हूँ। चाची जी, आप जो भी कहते हैं वह मैं करता हूँ। आपको कभी किसी चीज़ की कमी हो तो आप बता देना। मैंने भी नहले पर दहला मार दिया। उनकी मचलती हुई जवानी को देखकर मेरे से भी रहा नहीं गया। उनको बार बार मैं घूर रहा था। चाची खाना निकाली झुककर। जैसे ही उन्होंने थाली रखा, मेरे सामने उनकी दोनों गेंद मेरे सामने लटकने वाला था। तभी वो सीधी हो गई दोस्तों। वह साफ साफ मुझे दिख गया था, क्योंकि उनका जो नाइट सूट का गला थोड़ा चौड़ा था और झुकते ही उनकी दोनों भी झुक गई थीं। जैसे ही चाची ने मेरे ऊपर नज़र डाली, मैं हड़बड़ा गया। मैं समझ गया कि मेरी चोरी पकड़ी गई। उन्होंने तुरंत ही पूछा, क्या बात है अमर, क्या देख रहे थे? मैंने कहा, कुछ नहीं चाची जी, बस इधर उधर नज़र थोड़ा चला गया। और मैं चुपचाप खाना खाने लगा था। चाची भी वहीं बैठकर खाना खाने लगे। फिर हम लोग 15 से 20 मिनट में उठ गए। चाची बोली कि आज तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी अकेले हो, मैं भी अकेली हूँ। आज मैं एक खेल खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई का। क्योंकि ये बचपन में ही खेला करते थे अपने चचेरे भाइयों के साथ। बहुत मज़ा आता था, तो आज हम दोनों मिलकर ही पकड़म पकड़ाई का खेल खेलते हैं। चाची को पहले अपना मूड बनाना था। खेल शुरू हो गया दोस्तों। उनका घर बहुत बड़ा है। वह आगे आगे भागती थी, मैं पीछे पीछे भागता था। उनको देखकर मैं पागल हो रहा था, क्योंकि जैसे वह भागती थी उनकी ऊपर नीचे मिलती थी। 5 मिनट में ही सब कुछ बदल गया, क्योंकि वह बहुत थक गई। उन्होंने मुझे अपनी बिस्तर में सोने को कहा। मेरा दिल तेज़ हो गया। चाची ने मुझे बाहों में भर लिया और उन्होंने कहा कि आज मुझे खुश कर दो। मैं भी कहाँ कम था, मैंने भी उनको कस के अपनी बाहों में भर लिया। चाची और मेरे बीच सब कुछ हुआ। फिर लाइट चली गई। हम दोनों नांगा होकर एक साथ सो गए। स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अगली स्टोरी किस में लाऊं, कमेंट करो।